नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 16 सितंबर सन 2023। विक्रम संवत 2080 चल रहा है। भाद्रपद मास है, शुक्ल पक्ष है, वर्षा ऋतु है। तिथि आज की प्रतिपदा है और आज का वार है शनिवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो हस्त नक्षत्र पूरे दिन और पूरे रात्रि रहेगा। योग शुक्ल है और योग की दृष्टि से आज का दिन शुभ है, योग कारक है। इसका पूरा सदुपयोग कीजिए। करण बव है, सुबह 9:20 तक आगे बालव करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:12 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:30 का है। आज का राहु काल सुबह 9 से 10:30 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य नहीं होता है और लंबी यात्रा पर इस दौरान नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज 11:57 से दोपहर 12:46 के बीच में है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे। हालांकि ये चारों दुष्ट मुहूर्त सुबह जल्दी निकल चुके हैं, लेकिन फिर भी इनका ध्यान रखें और इनको सूझबूझ से रोजाना टाल दिया करें। आज के जो दुष्ट मुहूर्त थे वो थे सुबह 6:12, सुबह 7 बजे, 7:01 और 7:50। आज का दिशा शूल दर्शकों पूर्व दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करें कि पूर्व दिशा की यात्रा को टाल दें। लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य यात्रा है, तो परिहार करके निकलें। परिहार इस प्रकार होगा कि पूर्व की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा या उड़द के दाने खाकर पहले 5 कदम पीछे चलिए। अपने हृदय में अपने इष्ट का ध्यान करें, भगवान श्री राम का नाम लें और फिर इस यात्रा पर निकलें। ऐसा करेंगे यात्रा मंगल में रहेगी, सुरक्षित रहेगी, दिशाशूल आपको परेशान नहीं करेगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 8 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक, फिर दोपहर 12:30 से 4:55 तक, फिर शाम 6:30 से 7:55 तक। ये 3 कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज्यादा शुभ योग कारक है। अच्छे एफर्ट्स करें, इस दौरान करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, सफलता के चांसेस ज्यादा मिलेंगे। आज की चंद्र राशि दर्शकों कन्या है, यानी चंद्रमा कन्या राशि से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वालों को विदेश से संबंधित काम के विचार आएंगे, पैसे के लेन देन में, लेकिन आप रखें सावधानी। ऐसे ही वृष राशि वाले छात्र छात्राओं के लिए अच्छा दिन है। खासकर बैंकिंग, अकाउंट्स, फाइनेंस से जुड़े लोग विशेष सफल रहेंगे। मिथुन राशि वाले परेशान रहेंगे, कार्य उनके अटकते रहेंगे, तो धैर्य बनाए रखें। कर्क राशि वाले अपने मित्रों के साथ आमोद प्रमोद में रहेंगे व्यस्त, और सिंह राशि वाले धन लाभ की स्थिति में रहेंगे। कन्या राशि वाले डबल माइंडेड रहेंगे, मित्रों से विवाद संभव है। तुला राशि वालों को बेवजह घूमना पड़ेगा और वृश्चिक राशि वाले किसी व्यापार की प्लानिंग कर सकते हैं आज। और धनु राशि वाले अपने पिता से मिलने वाले सपोर्ट और प्रोत्साहन से रहेंगे प्रसन्न। वहीं मकर राशि वाले भाग्य से पाएंगे आगे बढ़ने के नए नए अवसर। कुंभ राशि वाले स्वास्थ्य का रखें ध्यान, त्वचा से संबंधित समस्या आज आपको हो सकती है। ऐसे ही मीन राशि वाले जो अविवाहित हैं उनके लिए आ सकते हैं विवाह के बहुत ही अच्छे अनुकूल प्रस्ताव। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशेष उपायों को जो जीवन को बहुत ही सुंदर, सुगम, सुरक्षित बना देते हैं और सफल बना देते हैं, आपको समस्याओं से बाहर लाके। अंत में करेंगे ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, ज्योतिष में बहुत से उपाय बताए जाते हैं। कुछ उपाय आप अपने स्वयं विवेक से भी करने लगते हैं, जैसे कि गौ माता को चारा देना, भूखे निर्धन व्यक्तियों को भोजन करवाना, पक्षियों को दाने डालना या रत्न पहनना। लेकिन इन सब उपायों से महत्वपूर्ण और सर्वप्रथम करने योग्य जो उपाय है वो आपके घर से शुरू होते हैं। इसके लिए शास्त्र में, विशेषकर स्कंद पुराण में ये कहा गया है कि सर्वेषामेव पापानां निष्कृति प्रोच्यते द्विजय, पित्रोर्भक्तस्य पुनः निष्कृति नेव विद्यते। इसका अर्थ ये है कि पंडित विद्वान सभी पापों का प्रायश्चित बताते हैं, परंतु जो माता पिता का भक्त नहीं है, यानी उनकी सेवा नहीं करता है, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता है, उसके उद्धार का कोई उपाय नहीं है। इसलिए सर्वप्रथम अपने कल्याण का उपाय ये है कि अपने माता पिता की सेवा करें। उनके रोगादि उपचार में आप बिल्कुल सब कार्य छोड़कर लग जाएं। उनके आयु के अनुसार उत्तम भोजन की अच्छे से अच्छी व्यवस्था करें, उनके तीर्थाटन की व्यवस्था करें, उनका मन प्रसन्न होकर ईश्वर में लगा रहे इसकी व्यवस्था करें, तो ही आपके द्वारा किए जाने वाले अन्य उपाय फलीभूत होंगे। क्योंकि माता धरती है जो पालन करती है और पिता हमारे आकाश है जो रक्षा करते हैं। इसलिए माता पिता की सेवा सबसे पहले करें। ये हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है और यही हमारा ईश्वर के द्वारा दिया गया सबसे बड़ा उपाय है।
तो आज की इस ज्ञान चर्चा के सार को अपने जीवन में उतारें और जीवन को सुंदर बनाएं। दर्शकों, आप करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर चर्चा जो आपको सभी प्रकार की समस्याओं से बाहर ले आते हैं और जिनसे आप जीवन में सफलता की ओर बहुत ही तेज गति से, कॉन्फिडेंस से, दृढ़ता से अग्रसर होने लगते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है, आप सभी लोग आज शिवालय जाएं, कीकर के पत्ते यानी शमी पत्र, आक के पुष्प, मीठे दही से भगवान शिव जी का अभिषेक करें और आज दिन में 12:30 से 1:30 बजे के बीच में बिल्व के 3 पौधे लगाएं और 1:30 से 2:30 बजे के बीच में नीम, पीपल, बरगद के पौधे लगा दें। साथ ही दोपहर बाद 4:30 बजे यानी 4:30 पर मछलियों को उड़द के आटे में गुड़ मिलाकर बनाई गई गोलियां खिलाएं, कम से कम 121, और प्रत्येक गोली जब आप पानी में डालें तो कहें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार के जप करते हुए करें, फिर देखें आने वाला वर्ष कितना सुंदर रहता है आपका। ऐसे दर्शकों, जिन लोगों को पत्रिका में शनि पीड़ा दे रहे हों या शनि की कष्टकारी दशा या कोई ढैया साढ़े साथी चल रहे हों, तो ऐसी स्थिति में आज भगवान शिव जी की पूजा और शनि के विशिष्ट उपायों को करें और इस समस्या से आप बाहर आएं। इसके लिए आज आप शिवालय जाएं तो साथ में ये कुछ वस्तुएं अपने साथ लेकर जाएं, जैसे मक्का, बाजरा, ज्वार और काली साबुत उड़द, काले चने, ये सभी 1.25 किलो लेकर जाने, काले तिल 125 ग्राम, काला वस्त्र, 1 पाव भर की सरसों के तेल की बोतल, और फिर भगवान शिव जी पर नित्य की पूजा करें यानी गंगा जल से स्नान करवाएं। फिर शमी के पत्ते, आक का पुष्प, बिल्व पत्र अर्पित करें। पंचाक्षरी यानी कि नमः शिवाय का यथाशक्ति जाप करें और प्रार्थना करें कि शनि पीड़ा से हमें मुक्ति दिलवाइए। फिर जो सामग्री आप साथ में लाए थे उसे सामने रखें, शनि देवता को प्रणाम करें, भगवान शिव जी को समस्त सामग्री अर्पित कर इसके दान का संकल्प ले लें। फिर 4 माला आप इस मंत्र की करें, ओम शम शनैश्चराय नमः, ओम शम शनैश्चराय नमः। 4 माला जाप के बाद में आप 4 माला इस मंत्र का जाप करें, ओम नीलांजन समाभासम रवि पुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। उसके बाद में आप 16 माला इस बीज मंत्र का जाप करें, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः। 16 माला का जाप करें। फिर ये जो समस्त सामग्री है, ये किसी निर्धन जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दें। इसके साथ ही आज आप दोपहर 1:30 से 2:30 के बीच में किसी मंदिर, आश्रम या गौशाला के दक्षिण या पश्चिम दिशा में 3 वृक्ष लगाएं, इन 3 पौधे लगा दें, नीम, पीपल, बरगद, और उनका अच्छे से ख्याल रखें यानी उन पे ट्री गार्ड लगा दें, 10-10, 15-15 फीट की दूरी पे लगाएं और उनकी जल इत्यादि की व्यवस्था कर दें। ये उपाय आप करेंगे, निश्चित रूप से शनि पीड़ा में शांति आएगी। महादेव और उनके परम भक्त शनि की कृपा आपके जीवन में स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर भी होगी। ऐसे ही दर्शकों, जब आपको लगे कि आपके कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो रहे, जहां भी आप कोशिश करते हैं असफलता हाथ लगती है, ऐसी स्थिति में आज आप 1.25 किलो उड़द की दाल, 250 ग्राम काले तिल और 250 ग्राम जौ, इनको मिलाकर पीस लें और फिर आज इस आटे में से एक दीपक बनाएं, यानी थोड़ा सा आटा लेकर एक दीपक बनाएं, हनुमान जी के सामने प्रज्वलित करें। 27 पाठ हनुमान चालीसा के आप पाठ करें। अगले दिन यानी कल उसमें से 2 दीपक तैयार करें, इस आटे में से हनुमान जी के सामने प्रज्वलित करें, 27 पाठ हनुमान चालीसा करें। इस प्रकार से तीसरे दिन 3 दीपक, चौथे दिन 4 दीपक, बढ़ते हुए क्रम में 11वें दिन 11 दीपक करें। इस प्रकार की 11 दिनों की जो साधना है, असाध्य से असाध्य कार्य आपके सिद्ध होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। जो आटा बच जाए वो मछलियों को आप खिला दें तो भगवान की असीम अनुकंपा आप पर बनेगी। तो दर्शकों, ये हैं आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपको समस्याओं से बाहर ला रहे हैं और आपकी मनोकामना पूरी कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक विनय कुमार जी की। 3 अप्रैल 1996 का जन्म है, सुबह 7:23 भीलवाड़ा। सरकारी नौकरी के योग हैं क्या, बताइए। विनय कुमार जी, आपका मेष लग्न और कन्या का जो चंद्र है यानी चंद्रमा कन्या राशि में है, दशमेश यानी दशम भाव का स्वामी अस्त होने से और सूर्य और चंद्र दोनों प्रकार के जन्म पत्रिका में ग्रहण होने से आपके सरकारी सेवा के योग अच्छे नहीं हैं, यानी बिल्कुल न के बराबर है।
आप इसमें ध्यान ना लगाते हुए विदेश जाने का प्रयास कीजिए, यानी अब्रॉड जाने की कोशिश कीजिए। आपके 12वें भाव में लग्नेश, आयेश, कर्मेश और पंचमेश की युति आपको विदेश में बहुत सफल बना देगी। मई सन 2024 से जून 2025 के बीच में इसके लिए अनुकूल समय आ रहा है। सामने से आपको मिल सकता है ऑफर, तो उसका सदुपयोग करें और आप विदेश जाएं। आज की दूसरी पत्रिका हमारे पास आई है हमारे दर्शक इंदर सोनी जी की। 7 अगस्त 1972 का इनका जन्म है, सुबह 10:28 जोधपुर। प्रश्न किया है, नुकसान और केस हो रखा है, कब तक सही समय आएगा? देखिए इंदर जी, आपका कन्या लग्न और मिथुन राशि है। एकादश यानी आय भाव में सूर्य केतु का ग्रहण दोष है, जो ये स्पष्ट दर्शाता है कि आय के साधन में ही कोई कानूनी पचड़ा बनेगा। अभी आपके केतु की महादशा चल रही है, जो नवंबर सन 2024 तक रहेगी। तब तक आपको इस समस्या का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद आप केस से बाहर आने लगेंगे। अनुकूल परिणाम के लिए आप नित्य 27 पाठ गणेश शतनाम की करना शुरू कर दीजिए, तो धीरे धीरे आप समस्याओं से बाहर आ जाएंगे। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए हुए उपायों को सही विधि, सटीक समय और अटूट श्रद्धा के साथ करके आप पूरा लाभ उठाएंगे। और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया, इसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंदमय होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और आपकी मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।